प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम मलिक मोहम्मद जायसी का पाठ पढ़ेंगे, जो कि आप में नागमती वियोग वर्णन लिखे हैं। उसका अंतिम पद है 16वां। आज अंतिम पढ़ेंगे। तो इसमें पद में आषाढ़ माह की बात करती है। नागमती आषाढ़ माह की बात करती है। ये अंतिम महीना है उसका। बताती है कि हर महीने में कैसे विरह को वह सहती आई है, उसका वर्णन उसने अपने हर महीने में किया है, जिसको मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। आप पद संख्या 1 से 15 तक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस पद संख्या 16 में आषाढ़ माह की चर्चा करती है, और चर्चा करते हुए नागमती कहती है कि तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी। जेठ का आषाढ़ महीना, जेठ बीत गया। इसके पूर्व जो है 15 में जेठ पढ़ा गया है। अब जेठ के बाद आषाढ़ आ गया है और तपन लागी, तपन बढ़ने लग गई है। मोहि पियु बिन छाजन भय गाड़ी। मेरे पतिदेव के बिना, पियु माने पतिदेव के बिना, छाजन माने छप्पर, भय गाड़ी, छप्पर कौन छाएगा। छप्पर क्या होता है? मड़ई, ओसार जिसको बोलते हैं गांव में। तो उस छप्पर को कौन छाएगा? मेरे पतिदेव नहीं है तो। क्योंकि गर्मी के बाद जो है बारिश का महीना आता है, तो बारिश में जो गांव के ग्रामीण पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं गांव में रहने वाले, वो क्या करते हैं, उनका घर कच्चा होता है तो घर की मरम्मत करने लगते हैं। नागमती को एक साधारण नारी के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रस्तुत किए हैं, और कह रहे हैं कि वह भी कह रही है कि मेरे छप्पर को कौन छाएगा, घर की मरम्मत कौन करेगा। क्योंकि अब आषाढ़ माह जेठ के बाद आ गया है, बारिश का समय आने वाला है, तो मेरे छप्पर को कौन छाएगा, क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं है। तन तिनिउर भा झूरे खरी। तन मने होता है शरीर, तन तिनिउर मने होता है तिनका, भा मने हो गया है। मेरा शरीर सुख के विरह के कारण, मेरा शरीर सुख के तिनका हो गया है, तिनके के समान हो गया है। और झूरे, झूरे मने सूख कर, खरी मने कांटा, खरी मने कांटा, कांटे के समान हो गया है। सूख कर मेरा शरीर कांटे के समान हो गया है। भई बरखा, दुख आगरी जारी। भई बरखा, बरखा होने लगी। दुख आगरी जरी, और मेरा दुख जो है आग के समान जो है जलने लगा है, मतलब बढ़ने लगा है। जैसे आग लगती है और वह बढ़ने लगती है, तो उसी प्रकार मेरा दुख जो है बढ़ने लगा है इस वर्षा के मौसम में। बंद बंद नहीं और कंध न कोई। बंद मने, बंद मतलब बंधु, मतलब भाई। मेरा कोई भाई नहीं है,
और कंद मने होता है सहारा, और मेरा कोई सहारा नहीं है। नागमती कहती है कि न कोई मेरा भाई है और न मेरा कोई सहारा है। बात न आओ कहो न रोई, बात न आओ, मैं अपनी बात को किससे कह के रोऊं, कहो का रोऊं। मैं अपनी बात को किसके सामने कहकर रोऊं, मतलब मैं अपने दुख को किसके सामने व्यक्त करूं और रोकर हल्का करूं। मैं साठ नाही जग बात को पूछा, साठ माने होता है पूंजी, धन, और नाठी माने होता है नष्ट। मेरा धन नष्ट हो गया है, अर्थात मेरे पति देव रूपी जो धन है वह नष्ट हो गया है, चला गया है। और जग माने होता है संसार, बात न पूछी, और संसार मेरा हालचाल नहीं पूछ रहा है। इसलिए नहीं पूछ रहा है कि धन रूपी पति देव मेरा चला गया है मुझसे रूठकर। जब व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है तो कोई उसको पूछता नहीं है। तो उसी प्रकार कह रही है कि मेरा धन रूपी पति जो है चला गया है, इसलिए जग में, संसार में मुझको कोई पूछने वाला नहीं है। बिन जीव फिरै मूझ तनु छूछा, जिस प्रकार बिना जीव के, तनु मतलब शरीर, फिरता है, मेरा शरीर बिना जीव के उसी प्रकार फिरता है जैसे मूंज, छूछा मतलब खाली, छूछा माने खाली, खाली मूंज जैसे होती है, उसी प्रकार मेरा शरीर भी बिना जीव के खाली जो है चारों तरफ फिर रहा है, घूम रहा है। मूंज क्या होता है? मूंज जो सरपत होता है, सरपत के अंदर का भाग जो है वो निकाला जाता है, खोखला टाइप होता है, उसी को मूंज बोलते हैं। वो अंदर से खाली होता है। तो उसी का उदाहरण देके नागमती यह बताना चाह रही है कि जिस प्रकार मूंज खाली होता है और उसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार बिना जीव के मेरा शरीर जो है खाली है और वह चारों तरफ फिर रहा है, घूम रहा है। भई दुहेली टेक बिहुनी, दुहेली मने होता है दुख, इसके मने दुख होता है। और बिहुली मने, बिहुली मने बिना, मैं दुख के बिना, टेक मतलब सहारा, टेक का मतलब होता है यहाँ सहारा। तो दुख रूपी मेरा टेक नहीं है और किस पे मैं सहारा पाऊंगी। बिना सहारा के मैं दुख को किसको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा सहारा तो चला गया है। पति रूपी मेरा जो सहारा है वो तो चला गया है, मैं अपने दुख को किसको सुनाऊंगी। थाब नहीं उठी सके न थूनी, थाब मने होता है स्तंभ, स्तंभ मने खंभा, खंभा नहीं है,
उठ सके न थूनी। थूनी माने होता है थुन्नी, जो बांस की होती है उसी को कहा जाता है। कि जब छप्पर में स्तंभ नहीं है, छप्पर के बीच में स्तंभ नहीं है, तो वह छप्पर थूनी के सहारे नहीं उठ सकता। केवल थूनी थूनी पे छप्पर खड़ा कर दिया जाए और कोई बीच में पिलर या स्तंभ न हो तो वह खड़ा नहीं हो सकता। तो ये स्तंभ रूपी मेरा पतिदेव भी नहीं है। मैं अपने दुख को किससे कहूँ। बरसे मेघ चुअहि नैनाहा। मेघ मतलब बारिश, बादल जो है बरसने लगे हैं और नैन मेरे चूने लगे हैं। आंखें भी उसी बारिश के बूंदों की तरह मेरी चूने लगी हैं। और छपर छपर होई रहे बिनु नाहा। और जैसे छपक छपक के बारिश होती है उसी प्रकार बिन नाहा, नाहा माने पतिदेव और बिनु माने बिना, बिना पतिदेव के मैं उसी प्रकार छपक छपक के, मतलब छपक छपक का मतलब होता है कि विरह में बेचैन होना, कह सकते हैं आप। विरह में बेचैन हो उसी प्रकार हो रही हूँ जैसे छपक छपक के पानी बरसता है। अपने पतिदेव के बिना मैं उसी प्रकार बेचैन हो रही हूँ। कारो कहा काठ न साजा। कारो का मतलब होता है बांस। तो पति रूपी बांस एक ऐसा बात है, पति रूपी बांस। बांस पति रूपी बांस कहाँ ठाठ। ठाठ क्या होता है? ठाठ माने ढांचा, ढांचा। न साजा, तो ये बांस नहीं होता है तो मैं छप्पर का ठाठ मतलब ढांचा कैसे साज सकती हूँ। साजा माने बनाना, कैसे मैं बना सकती हूँ। बिना जो है बांस के छप्पर का ढांचा नहीं बनाया जा सकता। छप्पर के ढांचे को ही ठाठ कहते हैं, नहीं बनाया जा सकता है। तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। हे पतिदेव, आपके बिना यह छाजन मतलब छप्पर कैसे छाया जा सकता है। मतलब जैसे बांस के बिना छप्पर का ढांचा नहीं बनाया जा सकता है, तो उसी ढांचे के समान आप हैं। आपके बिना मेरे घर का जो है छप्पर नहीं छाया जा सकता है। इसलिए कहती है कि अबहु मया दृष्टि करी। अबहु माने अब तो, मया माने कृपा, कृपा करके दृष्टि, दृष्टि माने नजर, नजर करिए। अब तो कृपा करके मेरी ओर नजर करिए। ना निठुर, हे निष्ठुर, निठुर माने निष्ठुर पतिदेव, घर आ और घर आ जाइए। हे निष्ठुर पतिदेव, अब तो घर आ जाइए, अब तो कृपा करके मेरी ओर देख लीजिए। मंदिर उजाड़ होत है। मंदिर माने घर, मेरा घर अब उजड़ रहा है। नव को आओ बसाए। नव को मतलब नया, आकर आप बसाइए मेरे घर को, आके नए रूप से फिर से आके बसाइए। तो ये 16वां पद अंतिम था
नागमती विरह वर्णन का, और जिसमें 12 माह का वर्णन करते हुए नागमती अपना विरह व्यक्त करती है। आशा है कि यह 16 पद जो नागमती वियोग वर्णन का आपको पढ़ना है, क्रमशः हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।